सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 16 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रहता है, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि तुरंत सीमांकन की अनुमति देना और जो लोकसभा सीट है, उसकी संख्या बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें कि जो संविधान संशोधन होता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 368 आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस न्यूज़ को समझते हैं। दरअसल 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल को बढ़ावा देने के लिए सीटों को फ्रीज कर दिया गया था और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो जो सीटों की संख्या है उसको 2026 तक को फ्रीज करने के लिए बढ़ा दिया गया था। अब देखिए 2026 आ चुका है तो सरकार ने 131वां संविधान संशोधन बिल लाया है जिसमें कि लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 तक की जा सकती है। 815 सीटें राज्यों से होंगी और जो 35 सीटें हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से होंगी। अभी लोकसभा में फिलहाल कितनी सीटें हैं? तो ये 543 सीटें हैं। अब आइए समझते हैं कि डिलिमिटेशन होता क्या है। तो जो चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और संख्या को जनसंख्या के आधार पर बदलना डिलिमिटेशन कहलाता है। अभी सीटों की बंटवारा जो होता है वो 1971 के सेंसस के आधार पर फ्रीज है। नया बिल इस फ्रीज को हटा देगा और नई जनसंख्या 2011 सेंसस के आधार पर सीटें बाँटी जाएँगी। अब आइए समझ लेते हैं डिलिमिटेशन से बनने वाले और कुछ सवालों को। तो अभी तक डिलिमिटेशन 4 बार किया गया है भारतीय इतिहास में, 52, 63, 73 और 2002 में। आपको याद रखना है ताकि जो लोकसभा है और जो स्टेट असेंबलीज़ की बाउंड्रीज़ हैं, उनको सेंसस के डेटा पर रीड्रॉ किया जा सके। आपको ये भी जानना है कि जो पहला 3 जो सेंसस हुआ था 1951, 1961 और 1971 और जो 2002 का एक्सरसाइज़ है, इन्होंने ही अब अपडेटेड किया था बाउंड्रीज़ को। आपको याद रखना है बाउंड्रीज़ अपडेटेड हुई थी, लेकिन जो सीटें थी वो चेंज नहीं हुई थी। तो अभी आप न्यूज़ देख रहे हैं ना कि 543 ही है, लेकिन अब क्या करना चाह रहे हैं? 850 करना चाह रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि द लैंसेट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार 2023 में वैश्विक जनसंख्या का कितना प्रतिशत एमएएसएलडी से प्रभावित है? तो देखिए लैंसेट में एक खबर छपी है, तो इस सवाल का तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16.1% ऐसे लोग हैं जो एमएएसएलडी से प्रभावित हैं। सबसे पहले आपको हेपेटोलॉजी का मतलब समझना चाहिए, तो जो लीवर की स्टडी की जाती है उस अध्ययन को हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए अब हुआ क्या है, तो एमएएसएलडी यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लीवर डिजीज इसकी फुल फॉर्म होती है। ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है और ये मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसे मेटाबॉलिक समस्याओं से जुड़ी होती है। जो ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है 2023 में लगभग 1.3 अरब लोग यानी 130 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित थे। यानी दुनिया का 16.1% आबादी इस रोग से ग्रसित था और 2050 तक लैंसेट का कहना है कि ये बढ़कर 1.8 से लेके 2 अरब यानी 180 से लेके 200 करोड़ हो सकता है। और अगर ये बढ़ता है तो लीवर में सूजन की समस्याओं का आना बढ़ जाएगा, सिरहोसिस जैसी समस्याएँ बढ़ेंगी, लीवर फेल होने की समस्या बढ़ेगी, यानी कि धीरे-धीरे ये बीमारी गंभीर बन जाएगा। तो अब आपको लीवर पर बनने वाले और जो साइंस से सवाल हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड है, इसको क्या कहा जाता है? ये लीवर कहा जाता है। बाइल प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये भी लीवर में होता है। हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर क्या कहलाता है? इसको भी हम लीवर कहते हैं। और लीवर में होने वाली बीमारी कौन-कौन सी होती है? तो जब लीवर में सूजन होता है तो हेपेटाइटिस की समस्या आ जाती है, सिरहोसिस जैसी समस्याएँ होने लगती हैं। तो ये सारी की सारी लीवर डिजीज़ेज़ बीमारी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है? तो आपको बता दें ये 6.5% रखा गया है। ग्रोथ बढ़ने की वजह क्या बताई गई है? तो मैंने आपको पीछे भी बता रखा है, जितनी भी जो एजेंसियाँ हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए आपको जीडीपी की जो ग्रोथ फोरकास्ट है इंडिया का वो की है, वो मैंने पीछे आपको पढ़ा रखा है। इन आइए अब आईएमएफ का क्या कहना है कि क्यों बढ़ेगा? तो देखिए मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था यानी भारत में लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट और डिमांड स्टेडी है। यूएस टैरिफ में भी कमी किया गया है यानी भारतीय सामान पर 50% तक जो टैक्स है वो पहले था, अब घटाकर उसमें लगभग 10% कर दिया गया है। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कंपनियों को फ़ायदा होगा। जो आईएमएफ है उनका कहना है कि जो महँगाई दर है 4.7% रहेगा, यानी आरबीआई का जो टारगेट है
उसी के आसपास ये रहेगा। आपको बता दें कि आरबीआई की जो एमपीसी है यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके हिसाब से भारत में महँगाई दर को लिया जाता है। तो ये 2 से लेके 6% के बीच में रहना चाहिए, यानी 4 प्लस माइनस 2% के बीच में ही भारत की महँगाई दर होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, उन्होंने कुछ रिस्क भी बताए हैं, तो आईएमएफ ने वार्निंग दी है, जैसा कि हम सब जानते हैं वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मध्य पूर्व में तनाव चल रहा है, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी अगर होता है, जियोपॉलिटिकल सेंटर्स जो टेंशन्स है, अगर वो लंबा चलेगा तो ग्रोथ पर भी इसका असर काफ़ी देर तक पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं आईएमएफ के बारे में, जिसकी स्थापना 22 जुलाई 1944 में किया गया था। आपको मालूम है ब्रेटन वुड सम्मेलन के ज़रिए इनकी स्थापना की गई थी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की। अब आईएमएफ का काम क्या है? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, साथ ही साथ जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ावा देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में मदद करता है। साथ ही साथ कैसे करेगा? तो उनको असिस्ट करता है, रिकवरी देता है, पैसे देते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर किसी देश में होता है तो। वहीं अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट में। मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जी हैं, और पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डैन कैज हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। और जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन है? पीरे ओलिवर गाउरिनचाज। ठीक है, ये 2 नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, ये तो हमेशा पूछा ही जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ पर भारत ने हाल ही में मानवीय सहायता के तहत 13 टन बीसीजी वैक्सीन किस देश को भेजी है? तो ये आपको अफ़गानिस्तान को भेजा गया है। आपको बता दें कि भारत 13 टन बीसीजी वैक्सीन अफ़गानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के फॉर्म में भेजा है। बीसीजी होता क्या है? तो बैसिले कैलमेट ग्यूरिन होता है, क्या है? तो जो टीबी की बीमारी होती है, जो फेफड़े जिसको तपेदिक कहा जाता है, इससे बचाव के लिए दिया जाता है, खासकर बच्चों को। अब इस सहायता का उद्देश्य क्या है? तो अफ़गानिस्तान में बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करना है और जो टीबी जैसी गंभीर बीमारी है, उससे बचाव करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर नागालैंड यूनिवर्सिटी संस्थान ने हालिया अध्ययन में पहचानी गई हर्बल औषधि ट्यूमर की वृद्धि रोकने के लिए किस प्रोटीन को टारगेट करती है? तो इसका नाम है VEGFR2। चलिए जान लेते हैं हुआ क्या है। तो भारत के वैज्ञानिक खासकर कहाँ? नागालैंड यूनिवर्सिटी, बरहमपुर यूनिवर्सिटी और सविता मेडिकल कॉलेज ने नागालैंड की कोनियक जनजाति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 5 जड़ी-बूटियों की एक पारंपरिक दवा बनाई है, जिसको कि पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन कहा गया है। इसका अध्ययन किया गया है और पाया गया है कि इसमें एंटी कैंसर पोटेंशियल है, यानी कैंसर रोकने की क्षमता है। कैंसर होता क्या है? तो जब भी हमारे शरीर में जो सेल का ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो आगे चल के ये कैंसर का रूप ले लेता है। पहले ट्यूमर बनता है, ट्यूमर के बाद फिर वो कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर के अलग-अलग प्रकार होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर भी हो सकता है, उसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है, उसी तरह से माउथ कैंसर भी हो सकता है। तो कैंसर के बहुत सारे प्रकार हैं। अब रिसर्च में क्या पाया गया है? तो इसमें एक खास प्रोटीन जिसका सवाल मैंने आपको दिया है, VEGFR2 को ये टारगेट करता है। और VEGFR2 क्या करता है? तो ये जो ट्यूमर है यानी कैंसर में नई ब्लड वेसल्स बनने में मदद करता है। अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो ट्यूमर को खून नहीं मिलेगा और जो ट्यूमर का ग्रोथ है वो रुक जाएगा। अब कौन-कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है? तो जीसीएमएस एनालिसिस यानी केमिकल कंपाउंड पहचानने के लिए, और मॉलिक्यूलर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड अभी टेस्टिंग है, यानी ह्यूमन या फिर जो भी एनिमल पर टेस्टिंग की जाती है वो अभी नहीं की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ पर बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ले लिया है। मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बता दिया है। अब ये वन लाइनर सवाल जो है आपके परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन है या फिर कैवें नंबर के हैं 24वें चीफ मिनिस्टर? तो इनका नाम है सम्राट चौधरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का पदभार अब किसने संभाल लिया है? तो इनका नाम क्या है? सुनील वाजपेयी है। आप देख सकते हैं काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछा गया है कि पहली फीमेल चीफ ऑफ आर्मी इन ऑस्ट्रेलिया किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुसन कोयली। ठीक है, याद रख लीजिएगा, सुसन अब जो है पहली फीमेल चीफ ऑफ आर्मी बन चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ये 125 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। अब आइए जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 5 टेरिटरी है: वेस्टर्न नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स, और साथ ही साथ आपको विक्टोरिया। ये वाला रीजन आपको याद रखना है। यही क्या है आपका? यही है आपका कोरल रीफ कहलाता है। कोरल रीफ या फिर ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। और
क्वींसलैंड के कोस्ट पर सिचुएटेड है और दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। आपको याद रखना है कि जो माउंट कोसियोस्को है, वो हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया का और माउंट कुक न्यूज़ीलैंड का हाईएस्ट पीक है। आप देख सकते हैं न्यूज़ीलैंड भी सटा हुआ इससे देश है। मुर्रे और जो डार्लिंग रिवर है, ये बार-बार आपसे सवाल बनता है, कहाँ सिचुएटेड है? ऑस्ट्रेलिया में। मेजर वाटरफॉल में आपको किसका नाम याद रखना है? तो जिम-जिम फॉल पर कई बार आपसे सवाल बन चुका है। उसी तरह से टिया फॉल भी आपसे पूछा जा सकता है, मैकेंजी फॉल और उसी तरह से आपको याद रखना है एलेनबरो फॉल कहाँ स्थित है? ये चारों के चारों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जहाँ आपसे पूछा गया है कि मार्च 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो संजू सैमसन को चुना गया है। चलिए आईसीसी के बारे में जान लीजिए। स्थापना 15 जून 1909 को किया गया है। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। चेयरमैन जय शाह हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और सीईओ संजय गुप्ता हैं। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे जय शाह का नाम दुबई और 15 जून 1909 ही पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर विस्डन द्वारा विश्व के लीडिंग क्रिकेटर के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो इनका नाम आपको याद रखना है मिचेल स्टार और दीप्ति शर्मा हैं। तो देखिए ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट 10 सवाल जो आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।